जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 9 मई 2026 राष्ट्रीय लोक अदालत। क्या वहां पर सच में लोन की सेटलमेंट होती है? और अगर होती है तो किस प्रकार से आपका पूरा लोन आप लोग सेटल करवा सकते हो, वहां जाकर भी और वहां बिना जाए भी। ठीक है, पूरी प्रक्रिया दोनों स्टेप्स में आप लोगों को बताऊंगा। और लोक अदालत के बारे में ना कुछ फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गंद फैला रखी है, तो उस गंद को थोड़ी बहुत क्लियर हमें करनी पड़ेगी। समझ रहे हो हुआ क्या? अब हो क्या रहा है कि ये 1 महीने पहले ही लमसम मैं वीडियो बना दे रहा हूँ इसके ऊपर। वजह ये है कि अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए लोक अदालत में, कोई बताएगा ये होता है वो होता है, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अब सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले एक चीज ये होगी कि रिकवरी वाले आपको लोक अदालत के नाम पे डराना स्टार्ट करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, होगा ये कि बहुत सारे लोगों को लोक अदालत का नोटिस आना स्टार्ट होगा। किसी को पोस्ट से आएगा, किसी को हो सकता है कि उनके घर पे जो पुलिस वालों के द्वारा भिजवाया जाता है वैसे भी भिजवाया जा सकता है। ठीक है, अब दोनों केसेस में आपको डरने की जरूरत नहीं है। पोस्ट से आएगा तो आपको ऐसे ही रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी चीज ये है कि अगर पुलिस वाला भी बुलाए तो आप वहां पर जाके ले लीजिए, फोन करेगा आपको, आप वहां पर जाके ले लीजिए। अगर घर पे आ रहा है देने के लिए तो आप वहां पर रिसीव कर लीजिए, बात खत्म है। उनका और आपका संबंध वहां पर बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये लोक अदालत में आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। उसमें क्या होता है कि कोर्ट का नाम, एड्रेस और सारी तारीख वगैरह लिखी रहती है और कोर्ट की मोहर रहती है। ठीक है, जज के भी साइन रहता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपको वहां पर जाना मैंडेटरी होगा, अगर आप वहां नहीं जाओगे तो वारंट इशू हो जाएगा। बहुत सारे रिकवरी एजेंट इस बात पे डराते हैं लोगों को कि आप अगर नहीं आए तो आपके नाम का वारंट इशू हो जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना। लोक अदालत जाना ना जाना आपकी मर्जी के ऊपर है, कोई वारंटी इशू नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना आप उसे फाड़ के भी फेंक सकते हो। जेनुअनली ये वर्ड में बता रहा हूँ, आप उसे फाड़ के भी फेंक सकते हो। बैंक या फिर कोई भी कोर्ट आपके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि वो समन नहीं है कोई। अगर कायदे से कहा जाए तो वो कोई समन नहीं है, वो एक तरीके से प्रस्ताव आपको भेजा गया, आप आना चाहते हो आओ, नहीं आना चाहते हो मत आओ। जो समन या फिर वारंट होते हैं वो अलग केसेस में रहते हैं, वो आपको रिसीव नहीं हुआ है इसमें। पहली बात तो आप लोग जानना। ठीक है, सेकेंडरी चीज, बहुत सारे लोगों को ये चूरन दिया जा रहा था पहले कि 31 मार्च एंड हो गई, अब तो सेटलमेंट होगी नहीं, अब लोक अदालत नहीं आएगी। क्योंकि मार्च में हमारी लोक अदालत भी थी, और मार्च में आप लोगों को पता होगा सेटलमेंट के ऑफर भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो रिकवरी एजेंट्स ने या फिर कई लोगों ने डरा रखा था कि मार्च के बाद आपकी सेटलमेंट नहीं होगी, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन देखो, वही बात है कि मैं आप लोगों को बार बार बताया है कि साल में 4 बार लोक अदालत आती है, और 4 बार ही क्वार्टर चेंज होते हैं। समझ रहे हो, हर महीने 3 महीने में। ओके, तो इसीलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सेकेंडरी चीज, और सेकेंडरी चीज पे हम लोग आ जाते हैं कि लोक अदालत में सबसे बढ़िया ऑफर क्या मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लोक अदालत में आप लोगों को कोई खास अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये एक प्रॉपर वैलिड आर्गुमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग लोक अदालत के माध्यम से सेटलमेंट कैसे कर सकते हो, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही लोक अदालत का नोटिस आपको रिसीव होता है, ठीक, अब जिन भाइयों का मान लो बहुत पुराना लोन है, ठीक है, साल 1.5 साल, वो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो एक बार के लिए जा भी सकते हैं। लेकिन जाना वहां पर यही होता है कि वो लोग 40% या 30%, इससे नीचे वहां पर नहीं आते वो, क्योंकि उनको एक टारगेट मिला होता है कि आप 40% से नीचे नहीं आएंगे। आपका लोन फिर 2 साल का हो 3 साल का हो, उनके लिए वो मायने नहीं देता, क्योंकि उनको कोई ऑर्डर ही नहीं दिया गया। समझ रहे हो? अब ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जाओ वहां पर, आप लोग ये करो वो करो। नहीं जाना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, कायदे से अगर कहा जाए तो देखो, एक हमारे क्लाइंट थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के। उनके साथ क्या हुआ था, उनको भी लोक अदालत का नोटिस वगैरह रिसीव हुआ था, पिछले साल की बात है। ठीक है, अब जब लोक अदालत का नोटिस रिसीव हुआ, मैंने मना करा, मैं कहा यार अभी आपका लोन राइट ऑफ भी नहीं हुआ है, आपको अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। लेकिन वो ये है कि बैल बुद्धि कभी कभार काम नहीं करती। ठीक है, तो वो भाई साहब वहां पर गए। जब गए तो उनको बोला गया कि आप ये हम लोग ज्यादा से ज्यादा 35-30% निकाल सकते हैं, इसमें सेटलमेंट कर लो। अब भाई कस्टमर के पास अगर 35% होते ही तो वो ईएमआई भर रहा होता, वो सेटलमेंट क्यों करता? अगर कोई भी व्यक्ति सेटलमेंट कर रहा है तो उसको ऑफर चाहिए 10% का, 15% का, या मैक्सिमम 20% का। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसमें। तो जब उन्होंने मना करा तो उन पर बोला गया कि देखो, फिर आप एक काम करो, ये जो लेटर है ये 3-4 पेजेस पे साइन आप करके दो, ये करना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर आए हो, आप नहीं करके जा रहे सेटलमेंट, तो आपके साथ ये होगा। तो उनका कम से कम आधा घंटा दिमाग खाया होगा 4-5 लोगों ने। अब ले दे के उन्होंने जब बाद में मेरे को फोन करा तो मैंने सीधे उन्हें कहा कि भाड़ में जाए वो लोग, आप आ जाओ घर। तब जाके वो आए,
और उन्हें एक्चुअली में रिग्रेट होता है कि यार मैंने जाके वहाँ नुकसान अपना करवाया। समझ रहे हो? अब लोक अदालत के माध्यम से सेटलमेंट कैसे हो सकती है? मैंने मना तो कर दिया कि जाके उतना फायदा नहीं है, वैसे जाना ना जाना आपके ऊपर है, लेकिन अच्छा ऑफर नहीं मिलता क्योंकि वहाँ लिमिट सेट होती है। अब अच्छा ऑफर कैसे लिया जाए? देखो, जैसे ही आपको लोक अदालत का नोटिस रिसीव होता है, ठीक है, आप लोग उसकी कॉपी निकलवा लो, एक फोटो कॉपी निकलवा लो या फिर अपने पास वो ओरिजिनल कॉपी रखो, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा कि उस पे कई बार उनके जो मैनेजर्स रहते हैं उनके नंबर भी रहते हैं, तो आप उनको भी नोट कर लो। सेकेंडरी चीज, अगर मैनेजर के नंबर नहीं है तो आप उस लोक अदालत का एक लेटर बनवाओ, सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है। अब और उसको साथ में वो पिंच हो जाएगा, वहां पर आप लोग लेटर में पूरा लिखवाइए कि मैं भाई साहब लोक अदालत नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को कोई भी इशू है, मेडिकल इशू, मैं जॉब में हूँ या कुछ भी, ऐसा लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सेकेंडरी चीज ये है कि वो लेटर आप और वहां पर डिमांड रखिए कि भाई साहब मेरा 5 लाख का लोन है, मैं इसको 10% में क्लियर करना चाहता हूँ, 50,000 रुपए में, ठीक है। ये मैंने परसों ही करवाया था, ठीक है। पुराना जो लेटर नहीं था जो मार्च वाली अपनी लोक अदालत गई थी, उसके रिगार्डिंग हमने करवाया था, क्योंकि कस्टमर जो है वो लोक अदालत गया था, उनके ऊपर एक केस चल रहा था, ठीक है। उनके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया था बैंक ने, तो उनके ऊपर वो चल रहा था, तो वो लोक अदालत गया था, लेकिन लोक अदालत में अच्छा ऑफर उनको नहीं मिला, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिर लोक अदालत के ऊपर ही एक लेटर बनवाया और वो बैंक को भेजा था। जब बैंक को वो लेटर वगैरह हमने भेजा और उसके अंदर सारी डिमांड लिख दी कि भाई हमारा ये टोटल आउटस्टैंडिंग है, हम 10% में कर सकते हैं, ये अमाउंट है 50,000। ये मैं फ्रिक्शनल बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कस्टमर का अलग डिटेल थी, ठीक है, कि ये हम लोग 50,000 में 10% में कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास टोटल है। और उस लेटर को हमने बैंक को बाय स्पीड पोस्ट और बाय मेल भेजा, ठीक है। अब उन्होंने जो भी उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने उनका नंबर मेल पे भेजा और बाद में उन सीनियर एग्जीक्यूटिव का कॉल भी आ गया कस्टमर के पास। कस्टमर पे पहले उन्होंने डिमांड रखी कि देखिए 50 में बहुत, मतलब एक फ्रिक्शनल अमाउंट बता रहा हूँ कि इतने में बहुत कम हो जाएगा, आप इतना कर दीजिए। तो कस्टमर ने बोला कि नहीं नहीं, ले देके यही हो पाएगा, आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 5-10 हज़ार रुपए की बात है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो एट द एंड वो भी मान गया एग्जीक्यूटिव जी, और लेटर इशू हो गया और कस्टमर ने सेटलमेंट कर ली, ठीक है। और उनके ऊपर जो केस था उसकी भी डेट वगैरह हट गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ रहे हो? वो केस भी उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। तो आप लोग भी सेम चीज कर सकते हो, वो लोक अदालत का नोटिस लीजिए, उसके अंदर जितनी डिटेल्स हैं उसमें से सारी डिटेल निकलवाइए और उसको एज ए एक्सक्यूज कि मैं वहां नहीं आ सकता, आप मेरे को ऑफ बाहर मतलब सेटलमेंट कर लो, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। उस सेटलमेंट का पूरा लेटर बनवाइए और सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजिए। अब ऐसे करने से क्या फायदा होता है मैं बताऊंगा। जब हम कोई नॉर्मल सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं ना, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, होता है ऐसा, ठीक है, बहुत बार। लेकिन जब आप लोक अदालत का नोटिस, क्योंकि भाई वहां पर कोर्ट का वो रहता है, मोहर और बाकी चीजें, और वो बैंक ने ही भेजा होता है, ठीक है। तो जब बैंक ने सेटलमेंट की डिमांड करी है तो आप आउट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, आपने एक डिमांड रख दी। अगर बैंक को पड़ता खाएगा, मतलब बैंक के ऊपर ऑफर चल रहा होगा ऐसा बढ़िया, तो वो आपको सेटलमेंट लेटर भी इशू कर देंगे और आपकी सेटलमेंट हो भी जाएगी आसानी तरीके से, ठीक। अगर ऑफर नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई जाने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप वो फिजिकल स्ट्रेस से बच जाओगे, समझ रहे हो? मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था, क्योंकि अभी अगले महीने आने वाला है, तो भाई बहुत लोगों को नोटिस आएगा और सब लोग यही पूछते हैं कि सर कैसे क्लियर होगा, क्या दिक्कत है, जाऊं कि ना जाऊं। वो लोग फोन कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये रिकवरी वाले भी फोन करने लगते हैं कि आप आओ यहाँ पर आके मिलो, यहाँ आके बात करो। अब वहाँ 2-4 लोग इनके रहते हैं तो भाई आदमी वहां पर दब जाता है, बात ही होती है क्लियरली अगर कहा जाए तो, ठीक है। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो, 4 लोग आपके सामने बात करने लगेंगे ना, तो आपकी आवाज धीमी हो जाती है, आप सही तरीके से बोल नहीं पाते। लेकिन जब आप लिखित में लेटर भेज रहे हो, आपने डिमांड रख दी कि भाई मैं 10% में करूंगा, तो 10% में ही करूंगा। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, बात खत्म हो गई। आपको वहीं से ऑफर मिल जाएगा, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा कोई बात नहीं, वो डिक्लाइन कर देंगे, आगे चल के फिर आपको हर उसमें सेटलमेंट हो जाएगी। बट आप रेफरेंस पे रख सकते हो, और बैंक ये भी नहीं कह सकती कि भाई लोक अदालत नहीं आया था बंदा, ये चीजें हैं, समझ रहे हो? वैसा तो जाना ना जाना अपने ऊपर रहती है पूरी प्रोबेबिलिटी। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी सेटलमेंट की मैंने प्रक्रिया आप लोगों को बता दी है, आप लोग खुद से लेटर बना के या फिर बनवा के उसको आराम से भेज सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया आप लोग यूज करो ताकि आपकी सेटलमेंट बहुत आराम से हो जाए। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।